चौथे फाइनल में पहुंच चुकी है भारत अपने वर्ल्ड कप करियर के। और तीसरी दफा कंटिन्यूअसली न्यूजीलैंड पहुंचा था सेमीफाइनल में। 2 बार फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए वो कामयाब हो पाए थे, 2015 2019। लेकिन इस बार भारतीय टीम भारत में खेल रही थी, मुंबई में खेल रही थी, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने एक भी नहीं चलने दी। मुकाबला थोड़ा सा हमको चाहिए था कि यार वन साइडेड इंडिया जीते, लेकिन वन साइडेड जीत मिली नहीं है। कल की जीत से सबक बहुत सारे मिले, भले ही हम लोग जीत गए, लेकिन सबक जो मिले उसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फेवर में गया इंडिया के, वो जो था टॉस, जो क्रूशियल टॉस था, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जब आपको गेंदबाजी करनी होती है तब लैटरल मूवमेंट के चलते आपको विकेटें मिलती है, जो पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है। इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, नीदरलैंड्स के खिलाफ हमने देखा था कि सेकेंड इनिंग्स में जिस तरीके से भारतीय तेज गेंदबाजों का गेंद स्विंग होता है, उसके चलते हम लोग विकेटें लेते हैं और कन्विंसिंग तरीके से ज्यादा रन रहते हुए हम लोग मुकाबला भी जीत जाते हैं। कल भी हमें वैसे ही लगा। कल हमें लगा यार टॉस जीतेंगे, पहले बल्लेबाजी करेंगे और पहाड़ खड़ा करेंगे इतने रन का कि आगे टीम को जो है वो घुटने टेकने पड़ेंगे हमारे गेंदबाजों के सामने। लेकिन कल जो फेवर में चीज़ें गई, पहला नंबर 1 टॉस जीता हमने। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का भी निर्णय लिया। बल्लेबाजी में आप देखो जिस तरीके से 400 रन, 397 रन कम नहीं होते। ये सेमीफाइनल था बाय द वे, ये कोई लीग मैचेस नहीं था या फिर बायलैटरल सीरीज था, कोई मैच नहीं था कि ये जी 357 रन भी ऐसा लगा चलो हार गए तो कोई दिक्कत नहीं। 357 रन थे सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उस स्टेज पर 357 रन, लेकिन आए किसके बल्ले से? स्टार्टिंग में रोहित शर्मा 47 रन की पारी, छोटी सी पारी थी, लेकिन जो ताबड़तोड़ पारी जिसने टोन सेट किया भारतीय टीम का, भारतीय बल्लेबाजों का, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट किया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल अनफॉर्चुनेटली 80 रन बना के रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे। वो तो आखिरी गेंद खेलने के लिए आ गए थे बस, लेकिन उन्होंने अच्छी पारी खेली, सो दैट ये एक रिवायत आगे चलती रही। उसके बाद कि विराट कोहली आए, विराट कोहली ने करियर का अपना 50वां ओडीआई शतक जड़ा और ये करने वाले पहले वो दुनिया के खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 50 सेंचुरीज ओडीआई में जड़ी। उसके बाद श्रेयस अय्यर, द मैन, द मिथ, जो भरोसा किया था कप्तान कोच ने इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, दोनों ने जिस तरीके से कल डिलीवर किया। केएल राहुल ने आखिरी में आके वो पावर हिटिंग वाली छोटा सा कैमियो जो चाहिए था वो भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन बड़ी बात जो डिफरेंस बना इस मैच के जीत का, वो थी श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ पारी, श्रेयस अय्यर के वो स्ट्राइक रेट वाली पारी, ज्यादा स्ट्राइक रेट वाली पारी। 8 छक्के उन्होंने लगाए, 4 चौकों के साथ में उन्होंने 105 रन की पारी खेली। 105 रन की पारी खेलने के बिना पर हम 397 का विशाल लक्ष्य कायम करने में हासिल हो पाए, क्योंकि जैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल खेल रहे थे, 80 रन पर पहला विकेट गिरता है। 80 रन पे विकेट गिरने के बाद जो है वो क्योंकि विराट कोहली आ गए तो थोड़ा सा वो धीमा हो गया था गेम, लेकिन वो कारवा शुभमन गिल ने आगे रखना जारी रखा था। लेकिन शुभमन गिल जैसे आउट हुए उसके बाद शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हुए, वहां पर थोड़ा सा ना गेम मतलब स्टक हो गया था, थोड़ा स्लो हो गया था। विराट कोहली, अब देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन विराट कोहली आजकल ना वो थोड़ा सा सेंचुरीज के लिए अब लोग ये नहीं कह सकते यार, लेकिन हकीकत है कि वो थोड़ा सा ना स्लो हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं, लेकिन वो स्लो हो जाते हैं। अगर आप देखो 80-85 के बाद ना वो थोड़ा सा सिंगल वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा गेंदे कंज्यूम करते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में उनको भी थोड़े से गेंदे लगती है, छक्के वो ज़्यादा जड़ते हैं नहीं। ठीक है, एक बात हम लोग ये हकीकत है कि विराट कोहली के इर्द गिर्द आपकी बल्लेबाजी चलती है, उनको एंकर रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन द मोमेंट आपको पता है यार अब तो सेंचुरी होने भी वाली है, 300 रन भी हो गए, वहां पर यू हैव टू कैपिटलाइज, वहां पर यू हैव टू मतलब तेजी से खेलना आपको पड़ता है। जो थोड़ा सा मुझे लगता है विराट कोहली मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि विराट कोहली की वजह से, लेकिन थोड़ा सा गेम स्लो हो गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी के बाद श्रेयस अय्यर की जो बीच में ताबड़तोड़ पारी आई, जिसके वजह स्ट्राइक रेट अनुमान 100-150 की स्ट्राइक रेट से खेला, 150 के स्ट्राइक रेट से श्रेयस अय्यर ने खेला, 105 रन, 70 गेंदों में 105 रन उन्होंने बनाए। तो ये डिफरेंस था वहां पर, जिसके बदौलत हम लोग 357 रन का विशाल लक्ष्य कायम करने में हासिल करने में काबिल रहे। उसके बाद हमको ये लगा
कि यार 357 रन तो बना लिए, जैसे हमने इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, नीदरलैंड्स को, श्रीलंका को जिस तरीके से रौंदा उसी तरीके से हम लोग इनको भी आउट कर देंगे। लेकिन ये तो यार न्यूजीलैंड थी, न्यूजीलैंड को तो आपको पता है सेमीफाइनल, और इनका मतलब लव अफेयर है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ये तो कभी टूटता ही नहीं है सेमीफाइनल का और नॉकआउट्स का। आपको पता है यार जब भी नॉकआउट्स में आता है ये दिक्कत तो देती है, और न्यूजीलैंड दिक्कत देती है। न्यूजीलैंड इकलौती ऐसी टीम थी जिसने लीग मैचेस में इंडिया को दिक्कत दी थी। भले इंडिया वो मुकाबला जीत गया, लेकिन थोड़ा सा वहां पर भी हारते हारते जीतने वाली बात आ गई थी। तो न्यूजीलैंड आपको दिक्कत तो देती है। तब लगा यार क्या पता आज वो मैच टूट जाए, हम लोग जो है उनको फटाफट से विकेटें लेकर हम लोग अपने अपने घर पे 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे जो नॉर्मली आपका मुकाबला खत्म होता है, हम फटाफट से विकेटें ले लेते हैं। 300 पे किसी को ऑल आउट, 300 के रन से हम किसी के खिलाफ जीतते हैं, हम लोग 250 रनों से किसी के खिलाफ जीतते हैं। हमको भी वही लगा, लेकिन कल न्यूजीलैंड अलग प्लान के साथ आया था। कल जो बल्लेबाजी हुई न्यूजीलैंड की, हम लोग पहली बात तो ना बुमराह और शमी ने कल बहुत ही बेकार गेंदबाजी करी है। बुमराह और शमी ने वाहियात गेंदबाजी की है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको स्विंग मिल रहा था, स्विंग मिलने के बावजूद जो है वो पता नहीं टप्पा बराबर नहीं था। स्विंग उनकी बराबर थी लेकिन टप्पा गलत था, दोनों का, सिराज का भी और आपके बुमराह का भी। लेकिन उसके बाद हुआ शमी फाइनल शुरू, सेमीफाइनल नहीं था कल का, था शमी फाइनल, क्योंकि शमी ने 7 विकेटें लिए। 7 विकेटें में कौन कौन था? दोनों ओपनर्स आते बराबर पहली गेंद पर उन्होंने कॉन्वे को आउट किया, उसी ओवर में उन्होंने रचिन रविंद्र को आउट किया, दूसरे ओवर में उन्होंने रचिन रविंद्र को आउट किया। उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि यार अब आगे बढ़ो। जो स्टार्टिंग का जो शेल था ना, इंडिया ने वहां पर 86 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड था 46 2 विकेट के नुकसान पर। वहां पर जो 40-45 रनों का गैप हुआ, उसी की वजह से आप जीते हो, ठीक है। तो शमी ने फिर 7 विकेटें लिए, ऊपर से 2 ओपनर्स आउट किए। उसके बाद लगा यार चलो 10 ओवर में 40 रन है, 46 रन है, 2 विकेटें लिए, आगे और भी स्पिनर्स आएंगे, हमारी गेंदबाजी करेंगे, वो विकेटें लेंगे। भले ही हम लोग जो नॉर्मली जीतते हैं वैसे नहीं, 200 रन से आराम से जीतेंगे, 200-250 रन से। लेकिन कहा डैरेल मिचेल ने 100 जड़ा, केन विलियमसन ने 70 रन की पारी के लिए। वो तो फिर भला हो शमी का कि आगे बीच में, और कहा जी कप्तान ने कि जी भाई विकेटें दिला दो तो कुछ बात बनेगी। तो शमी आए, शमी ने 2 विकेटें फटाफट से निकाल दी। केन विलियमसन को पहले फ्लिक करके सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा स्क्वायर की दिशा में। उसके बाद उन्होंने टॉम लेथम को उसी ओवर में अंदर वाली तेज गेंद और लेग बिफोर आउट कर दिया। वो 4 विकेटें हो गई, चारों के चारों अब तक के शमी ने विकेटें ली थी। उसके बाद भी लगा कि यार डैनियल मिचेल है, फिलिप्स है, फिलिप्स ने आकर ताबड़तोड़ 41 रन की पारी के लिए, डैनियल मिचेल ने उस बीच जो है वो 100 भी अपना पूरा कर दिया। तब लगा यार डर तो लग रहा था, क्योंकि 10 ओवर में 11 ओवर में 150 रन बनते हैं, और बन भी सकते हैं, क्योंकि डैरेन मिशेल थे, फिलिप्स अच्छे खेलते, चैपमैन बाकी थे अभी आना, सेंटर हिटे लगाना जानते, छक्के लंबे लंबे। तब लगा यार अभी भी मुकाबला जीत सकती है न्यूजीलैंड। लेकिन फिर शमी के पहले, लेकिन जो कुलदीप यादव ने 42 और 44 जो ओवर डाला, वहां से काम पलट गया। जो 42nd ओवर डाला उसमें सिर्फ 2 रन दिए, और जो 44th ओवर डाला उसमें उन्होंने विकेट ली, और वो जडेजा ने कैच पकड़ा। उसके बाद तब जाकर थोड़ी सी जान अलग में है कि हाँ चलो अब हो सकता है। फिर क्या था, फिर शमी आए, फिर शमी ने डैरेल मिशेल का वो फ्लिक और कैच पकड़ लिया जडेजा ने। जडेजा की बात है हैट्रिक हुई है, मुझे लगता है मेडल तो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि ऑन प्रेशर, जब प्रेशर में थी टीम तब 3 कैचेस पकड़ना मुश्किल होता है। प्रेशर में 3 कैचेस उन्होंने पकड़े। उसके बाद जो है वो फिर धीरे धीरे करते हुए फिर तो टेल एंडर्स थे, लेकिन जो बड़े ऊपर के 6 विकेटें थे, ऊपर के 6 विकेटें में 5 विकेटें शमी के थे। और ये बाय द वे वही शमी है जिनको आपने बाहर रखा था। आपने एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने के लिए आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया था पहले 4 मैचेस में, शमी की बलि चढ़ाकर। तो शायद उनको कहते ना कि अच्छी बात हो गई, शायद कि उनको वो दिल पे लगा कि यार मुझे कैसे बाहर बिठाया। और अब देखो जैसे वो आए 100वां मुकाबला था आज, वैसे कुलदीप का भी आज 100वां मुकाबला था।
तो आज कल भारत ने जीत कर इतिहास रचा, सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गई। अब अहमदाबाद में होगी भिड़ंत, किसके साथ होगी वो देखने के लिए आज का मुकाबला देखना पड़ेगा। आज किसके साथ है? आज मुकाबला साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के साथ। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जो जीतेगा वो खेलेगा फाइनल में। लेकिन क्लास लगनी चाहिए पहले तो बुमराह की और सिराज की, दोनों की क्लास लगाओ, क्योंकि रोहित शर्मा तो मतलब गुस्से में दिख रहा था, उसका तीर बितर है कि भाई आ तू मिल मुझे से, क्योंकि वो दिख रहा था वो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि यार वाहियात गेंदबाजी, मैं कहूँ सिराज ने वाहियात गेंदबाजी की। और पता नहीं क्रिटिकल क्यों हो रहा हूँ मैं, लेकिन ये अगर कल मुकाबला अगर हम लोग हार जाते ना, फिर वो जो 9 मैचेस हमने लीग मैचेस डोमिनेट करके जीता था उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो कल जो गेंदबाजी बड़ी वाहियात सिराज की और बुमराह की, इस वजह से क्लास लगनी चाहिए, सो दैट फाइनल में जब आप जाओगे तब आप ऐसा जाओगे कि यार विकेटें लेना है। और आज थोड़ा सा ना टीम लगी मुझे कि यार 400 रन देख के ना इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यार कहाँ 400 रन बनाएंगे, हमारे पास गेंदबाजी इतनी है। इस वजह से थोड़ा सा डराने के चक्कर में ना आगे वाली टीम को कि चलो इतने तो रन हमने बना लिए, अब जो हम आपको डराएंगे तेज गति से, वो थोड़ा सा दिशाहीन हो गए। तो अगला मुकाबला अब आपका 19 तारीख, सिर्फ एक पायदान और आप बन जाओगे वर्ल्ड चैंपियन, जो कोई रोक नहीं सकता आपको बनाने के लिए। क्योंकि अब ताकत क्या है? ताकत यह है कि पहले अगर बल्लेबाजी करते हो तो आप 400 रन बनाते हो, सेकंड आप अगर बल्लेबाजी करते हो तो वैसे भी आप चेस कर देते हो, तो दिक्कत तो कोई आनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको अब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। अगर तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और कॉम्प्लेसेंट हो गए तो फिर आगे साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक आएगा जो आपको खा जाएगा। तो बस इसी चीज़ के ऊपर अब आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा चढ़ नहीं जाना है, आपको एक और सीढ़ी चढ़नी है, उसके बाद आप भले 1 महीना सारे मैचेस हारो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आपके साथ और भी अपडेट्स जो है वो आप लाते रहेंगे। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल बजानी है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको भी वैसे भी काम तो है नहीं, इतना सा तो कर दो।